नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों का जो है हिस्ट्री का फाइनल एग्जाम 8 फरवरी से आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों कुछ दिन आप लोगों का क्लास जरूर ऑफ रहा है। ठीक है, मेरी तबीयत खराब होने के कारण, लेकिन अब से आप लोगों का जो है क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री का सेट 1 आ चुका है प्यारे बच्चों। इस प्रकार मैं आप लोगों को सेट 1 से लेकर 10 सेट मैं आप लोगों को हिस्ट्री में करवाऊंगा सब्जेक्टिव का। ठीक है, यदि आप लोग 10 सेट को कर लेते हैं तो आप लोगों को इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी साथी हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, उसे ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी सब्जेक्टिव होने जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, क्या है, सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का क्या महत्व था। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ आंसर आप लोग देखिएगा, क्या है, सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था, अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था, अनाज सुरक्षित रखे जाते थे, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था, यह व्यापार वाणिज्य का केंद्र था। उसके बाद है, संभवतः अकाल एवं भुखमरी के समय अन्नागारों में संचित अनाज का उपयोग किया जा रहा होगा। वर्तमान गोडाउन के समय मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार था जो विदेशी व्यापार का साधन भी था। ठीक है, तो एक नंबर का प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसका आंसर की देखिएगा, हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहरें मिली हैं। मुहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं। मुहरे जारी करने वाले व्यक्ति के यह नाम है और पद की ओर इंगित होता है। लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। कुछ कुछ विज्ञानों ने इससे इसे पढ़ने का प्रयास किया, कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। ब्राह्मणी लिपि से भी इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना बाकी है। अक्षरों को चित्रों अथवा अभी चिन्हों में दर्शाया गया है। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 400 थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, सभी सब्जेक्ट का होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 2 क्लास 3 क्लास एक दिन में करा के। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, जितना भी अभी मैं आप लोग को क्लास करवाऊंगा तो आप लोग बेफिक्र होकर सभी क्लास को अटेंड कीजिए, सभी क्लास को 2 बार देखिए। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को, संपर्क नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, मगध को उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करना है। तो इसका आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से देखिएगा आप लोग, क्या है, क्या है, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे। उसके बाद है, जैसे मगध की भौगोलिक स्थिति जो पहाड़ों नदियों से घिरा था, मगध की आर्थिक संपन्नता भी थी। ठीक है, मगध की आर्थिक संपन्नता भी थी। उसके बाद है, इसके लिए खनिजों की पर्याप्तता एवं उर्वर कृषि भूमि का उपलब्ध होना भी था। मगध का सैन्य संगठन भी परंपरा एवं मजबूत योगदान भी महत्वपूर्ण कारण थे। इसके अतिरिक्त नदियों के होने से आवागमन एवं यातायात की सुविधा भी वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों आप लोग के सामने रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय लिखना है। ठीक है, तो महाभारत पे आप लोगों को फिक्स से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, सब्जेक्टिव में आप लोगों को एक क्वेश्चन फिक्स से रहेगा। ठीक है, महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। यह 150 अधिकार एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय हैं। ठीक है, इसके रचना एवं संकलन काल को 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें पांडवों कौरव वंश के बीच युद्ध का विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया है। यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है,
देखिए यदि आप लोगों को लग रहा है वायरल पेपर आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि यदि वायरल पेपर होगा तो आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, वायरल होगा तो मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूँगा। ठीक है, अकबर के नवरत्नों के नाम बताइए। ठीक है, अकबर के निम्नलिखित नवरत्न हैं। पहला है अब्दुर रहीम खाना, उसके बाद है हकीम हुमाम, उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अबुल फजल फैजी तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, बीरबल। ठीक है, ये सभी नवरत्न थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा इसका आंसर कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर और बुक्का, ये दोनों भाई ही थे। ठीक है, हरियर एवं बुक्का थे, जिसने 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिएगा यहाँ से आंसर, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता के एक गांव कुलसी में हुआ था। वह मेरता के राजा रत्न सिंह राठौर के पुत्री थे। उसके बाद है उनकी पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। बाद में मीराबाई कृष्ण के प्रतीकात्मक प्रेम करते हुए कृष्ण भक्त में लीन रहने लगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन आप लोग, कितना क्वेश्चन है तो 10-10 क्वेश्चन का यह चल रहा है। ठीक है सीरीज। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दुबास लोग कौन थे। दुबास लोग कौन थे, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दुबास लोग ब्लैक टाउन में रहते थे और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलना जानते थे। ठीक है, चलिए 2 नंबर पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, वो एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे और भारतीय समाज और गांव व्यक्ति के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति एकत्र करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का मैंने 300 ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज करा चुका हूं। आप लोग ऑब्जेक्टिव को वहां से कवर कर लीजिए। ठीक है, 300 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने करा दिया है, तो आप लोग जरूर वीडियो को देख लीजिएगा 2 बार कम से कम। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सब्जेक्टिव का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ समझौता का क्या महत्व है। तो लखनऊ समझौता का महत्व पूछा जा रहा है, तो 2 पॉइंट में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, यह समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की आपसी तालमेल को दर्शाता है। 2 नंबर पॉइंट लिखिएगा आप लोग, लखनऊ समझौता के अंतर्गत कांग्रेस के पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। उसके बाद समझौता ने कांग्रेस के मध्यमार्गी, उसके बाद देखिएगा, उपग्रंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीति मंच प्रदान किया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्या। तो इसका आंसर क्या आप लोग लिखिएगा, हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद देखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिएगा आप लोग, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और न ही राज्य के नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है। वह सभी धर्मों का आदर करता है तथा नागरिकों को भी अपने इच्छानुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को मात्र 9 मिनट में मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को 10 सेट करा दूंगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सभी विषय कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो को 2-2 बार प्ले करके जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और PDF भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को मिलते जाएगा। ठीक है, तो चिंता मत करें। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके सभी फ्रेंड के साथ आप लोग शेयर कीजिए। पेपर वायरल होगा तो प्यारे बच्चों मैं 100% मदद करूंगा इस चैनल पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।